हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज की इस क्लास में हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है, कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक पैनोरमा का 5th लेसन, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, यानी नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम। और इससे पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ पैराग्राफ्स पढ़े थे और इस वीडियो में हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले कि हम इस पार्ट को शुरू करें, लेसन को शुरू करें, यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। बट हिज डॉटर फातिमा was a fool with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld। लेकिन उसकी पुत्री फातिमा एक हूर थी। हूर का मतलब होता है सुंदर औरत, यानी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। हूर थी यानी एक सुंदर महिला थी और उसकी आँखें इतनी ब्राइट थी, इतनी चमकीली थी कि वो आँखें जो है वंडर वर्ल्ड के अंधेरे को भी रोशन करेगी, यानी जो अपराध जगत का जो अंधेरा है उसको भी रोशन कर देगी। इस तरह की उसकी आँखें थी। शी वॉज टेकन बाई दिस क्वाइट प्लीजेंट यंग मैन सो रेडी विद हिज स्माइल्स। और ये जो फातिमा थी, जो हूर थी, वो इस लड़के पर, इस यंग मैन पर, जो बहुत ही खुशनुमा स्वभाव का था, शांत प्रकृति का लड़का था और बिल्कुल हमेशा ऐसा लगता था जैसे लगातार मुस्कुरा रहा हो, तो इसके ऊपर ये फातिमा जो थी वो फिदा हो गई। बट शी कुड हार्डली एलिसिट ए वर्ड आउट ऑफ हिम। हार्डली यानी मुश्किल से, एलिसिट यानी बाहर निकलवाना, ए वर्ड आउट ऑफ हिम एक शब्द भी। कहने का मतलब ये फातिमा उस नजब के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलवा सकी। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर यानी फातिमा अंडर प्रेशर थी, यानी बहुत दबाव में थी। किस बात के दबाव में थी? टू गेट एंगेज्ड टू समवन इन द विलेज। गांव में किसी व्यक्ति के साथ उसकी सगाई होने में या उसका संबंध जो है होने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। नॉन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच, जो अपनी स्लर्ड स्पीच के लिए जाना जाता था। स्लर्ड यानी अस्पष्ट भाषा, जिसका उच्चारण बहुत अस्पष्ट था। एंड ग्रोटेस्क्यू स्टेमर, और एक भद्दा जो है हकलाहट वाला कोई व्यक्ति था और जिसकी जो स्पीच थी वो बहुत ही हकलाहट भरी थी। तो उस व्यक्ति के साथ सगाई करने के लिए ये फातिमा जो थी वो अंडर प्रेशर में थी, दबाव में थी। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स सी थॉट। और फातिमा ने भी ये सोचा कि भगवान ने मेरा जो भाग्य है, जो नसीब है, वो गूंगों के साथ ही लिखा है। बट देन, लेकिन तब, एज सी कॉट हिम स्टेरिंग एट हर, और जैसे ही फातिमा ने नजब को अपनी तरफ देखते हुए, घूरते हुए, स्टेरिंग करते हुए देखा, तो सी लाफ्ड बैक, तो बदले में फातिमा भी नजब की तरफ जो है हंस पड़ी या बदले में हंसी। एंड इन द इवनिंग, और शाम के वक्त, व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस एंड हर फेस फ्लडेड विद एक्साइटमेंट। और शाम के वक्त फातिमा ने जब अपने इस परफॉर्मेंस को दोहराया, यानी वो दोबारा नजब को देख करके हंसी, तो फातिमा का जो चेहरा था वो भावनाओं से भर गया। फ्लडेड विद एक्साइटमेंट हो गया, मतलब उत्तेजना से भर गया। एज इफ शी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, और ऐसा लगा मानो फातिमा एक तरीके से निमंत्रण दे रही हो कि वो अगला कदम उठाने का साहस करे, यानी नजब भी बदले में कोई साहस भरा कदम उठाए। और ऐसा हुआ भी।
He had flung his arms around her in a reckless, dizzy moment. यानी असावधानी से भरे पागलपन के उन क्षणों में, भावनाओं में भर करके नजब ने अपनी बाहों को जो है फातिमा के चारों ओर जो है फैला दिया, या फातिमा को अपने बाहों के घेरे में ले लिया। यस, ही वुड कम अगेन, हाँ वह वापस आएगा। ही टोल्ड हर, उसने फातिमा से कहा। एंड सा हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ, फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड हर इनआर्टिकुलेटेड क्वेश्चन। और उसने देखा कि फातिमा को विश्वास नहीं हुआ इस बात का कि एक तरीके से जैसा वो चाहती थी, यानी अव्यक्त जो क्वेश्चंस थे, इनआर्टिकुलेटेड जो क्वेश्चन थे, कहने का मतलब जिनको मुंह से नहीं बोला गया, भावनाओं के द्वारा ही समझा गया, तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब, ऐसे अव्यक्त क्वेश्चनों का जवाब जो है नजब ने फातिमा को दिया, ये कह करके कि हाँ वह वापस आएगा। वुड ही कम अगेन, क्या वह वापस आएगा? दिस टाइम ही वुड कम अलोन विद नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल। हाँ, इस बार वह अकेला वापस आएगा और अपने इस आने में वो न तो पिता को और न ही अपने किसी अंकल को बाधा बनने देगा। एंड एज ही लेफ्ट, और जब वह वहाँ से चला तो ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, और जब वह वहाँ से रवाना हुआ तो उसने देखा कि पीछे जो है फातिमा की नज़रें जो है उसका पीछा कर रही थी। हर आइज़ लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न्स इन द डार्क, और ऐसा लगा जैसे कि अंधेरे में चमकती हुई कोई एक जोड़ी तूफ़ानी रोशनियां हों। यहाँ पर जो है फातिमा की आँखों का एक बहुत ही जीवंत वर्णन लेखक ने किया है। ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न इन द डार्क, अंधेरे में तूफ़ानी लैंटर्न्स की एक जोड़ी, कहने का मतलब जो आँखें थी उसकी एक जोड़ी फातिमा की, वो ऐसा लगा जैसे कि वो तूफ़ानी रोशनियों का एक जोड़ा हो जो अंधेरे में चमक रहा हो। एवर सिंस ही रिटर्न टू खावदा, और जब से वह खावदा वापस आया, एवर सिंस ही रिटर्न टू खावदा, यानी जब से वो वापस खावदा आया था, तो नजब हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे, और तभी से वो वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा था खावदा से, यानी वापस फातिमा के पास जाने का वो लगातार प्रयास कर रहा था। व्हाट वाज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो, और ये भी बात थी कि अब रन में ऐसी कोई बात नहीं थी जो नजब नहीं जानता था, यानी अब वो पूरी तरह से परिचित हो चुका था और रन से, उस रेगिस्तान से। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, लीव अलोन स्टारलाइट, अरे स्टारलाइट को तो छोड़िए, अब वो रन को दिन के उजाले में पार कर सकता था, यानी रात में तारों की रोशनी की बात तो छोड़िए, अब वो इतना परिचित हो गया था नजब कि वो इस रण को, इस रेगिस्तान को दिन की रोशनी में भी पार कर सकता था, क्रॉस कर सकता था। ए थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात जिसको करने का उसके एल्डर्स ने कभी साहस नहीं किया था। एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वाज वोकन अप, और एक सुबह आफ्ताब को जगाया गया था बाय ए शाउट फ्रॉम जमन, जमन के ज़ोर की आवाज़ के द्वारा। व्हाट डज द ओल्ड रग वांट, ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आइज, रबिंग हिज स्लीपी आइज, यानी अपनी नींद से भरी आँखों को रब करते हुए, यानी मसलते हुए वह मटर्ड, मटर्ड मतलब बड़बड़ाया, वह बड़बड़ाया कि ये बूढ़ा रग क्या चाहता है, ये जो
ओल्ड रग है, कहने का मतलब ये जो दुष्ट बुड्ढा है ये क्या चाहता है। जमन आस्केड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट्स, और ये जो जमन था वो नजब के बारे में जानकारी लेना चाहता था। वेयर अबाउट्स मतलब के बारे में जानकारी लेना। द बॉय हैड बीन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड। तब आफताब ने कहा जमन से कि भाई यहीं होगा कहीं आसपास, वो देर से सोता है और यहीं कहीं अब आसपास ही होगा। एनीवे व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स। और फिर आफताब ने उस चमन से पूछा कि चलो ठीक है यहीं होगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमको नजब से क्या काम है, यानी व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन। वह बूढ़ा आदमी अपनी इरिटेशन को छुपा नहीं पाया, अपनी खीज को छुपा नहीं पाया। Who are you trying to fool आफ्ताब मियाँ, आस्केड द स्मगलर। उस स्मगलर ने पूछा, अरे आफ्ताब मियाँ तुम किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज़ आल्सो मिसिंग। क्या तुमको पता नहीं है कि अल्लाह रखा भी गायब है। अब अल्लाह रखा एक ऊँट का नाम है। तो उस जमन ने जो स्मगलर था उसने आफ्ताब से ये पूछा कि भाई तुम्हारा वो जो अल्लाह रखा है वो भी गायब है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। इन दीज बॉर्डर ब्लेज इन दीज बॉर्डर ब्लेजेज द पैटर्न ऑफ लाइफ वाज सच दैट इफ़ ए मैन वाज एब्सेंट अलॉन्ग विद हिज कैमिल। और ये जो बॉर्डर के जो गांव हैं वहाँ जो जीवन का जो तरीका है वो इस तरह का है कि यदि कोई व्यक्ति यदि अपने ऊँट के साथ गायब होता था तो इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट ही हैड मेड ए फॉरी अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान। तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जाता था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से जो है डेजर्ट के पार यानी रेगिस्तान के पार पाकिस्तान में कोई लूटमार करने गया है, फौरी करने गया है। FORAY फौरे मतलब लूटमार करना। आफ्ताब वेंट इनटू द मड एनक्लोजर वेयर हिज कैमिल वाज केप्ट। और तब पता लगाने के लिए आफ्ताब जो है उस मड एनक्लोजर पर गया, उस जो है मिट्टी के बाड़े में गया जहाँ कैमिल को रखा जाता था, यानी जहाँ कैमिल को बांध करके रखा जाता था। एक मड का एनक्लोजर था, वहाँ वो देखने गया उस ऊँट को। एंड फाउंड इट एम्प्टी, और वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ ऊँट नहीं था, वो खाली पड़ा था बाड़ा। हिज हार्ट सैंक, उसका हृदय सैंक हो गया, कहने का मतलब उसका दिल डूब गया। ही रैन इनटू द हाउस टू सी इफ द बंडल्स ऑफ तेंदू लीफ ही हैड बॉट हैड बीन टेकन बाय द बॉय। और फिर वो भागता हुआ जो है अपने घर के अंदर ये देखने के लिए गया कि वो जो बंडल ऑफ तेंदू लीफ थी, कहने का मतलब तेंदू की पत्ती के जो बंडल थे जिनको वो लाया था, जिनको उसने ख़रीदा था, तो क्या वो लड़का उन तेंदू की पत्तियों को भी अपने साथ ले गया है। ओ द फूल दैट सन ऑफ ए फूल। अरे बेवकूफ़, बेवकूफ़ के बच्चे। ओ द फूल, अरे बेवकूफ़, द सन ऑफ ए फूल, एक फूल के बच्चे, एक बेवकूफ़ के बच्चे। एक्सक्लेम्ड आफ्ताब, आफ्ताब ने एक तरीके से आफ्ताब चिल्लाया। ऑलमोस्ट शेकिंग विद फ्यूरी, ऑलमोस्ट शेकिंग विद फ्यूरी, गुस्से के साथ, लगभग गुस्से के साथ कांपते हुए, क्योंकि वो तेंदू के पत्तों का जो बंडल था वो वहीं रखा हुआ था। He has forgotten to take the leaf with him. वह तेंदू की पत्तियों को अपने साथ ले जाने के लिए भूल गया था, यानी तेंदू की पत्तियों को वो अपने साथ ले जाना भूल गया था। Who are you trying to fool with all this drama? Called out Jaman, who was still standing at the door. और तब जमन जो अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था, उसने ज़ोर से कहा
कि हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, तुम ये सारे नाटक के द्वारा किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। दिस सन ऑफ योर्स इज़ नॉट इन एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स। तब जमन ने आगे ये कहा कि दिस सन ऑफ योर्स यानी तुम्हारा ये जो बेटा है इज़ नॉट एज इनोसेंट, ये उतना निर्दोष नहीं है एज द वर्ल्ड बिलीव्स, जितनी की दुनिया उसके ऊपर विश्वास करती है। ही इज ए पिग, वह एक सुअर है, एंड द सन ऑफ ए पिग, और वह एक सुअर का बेटा है। देयर वॉज नो लिमिट टू द चैग्रिन, अब खीज की कोई सीमा नहीं थी, खीज की अब कोई सीमा नहीं बची थी। जमन वॉज द चीफ, जमन मुखिया था। द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, और ये जमन ही वह व्यक्ति था जो सीमा के पार के जो रेंजर्स थे, जो सिपाही थे, उनको खुश रखता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट, और कोई भी व्यक्ति यदि जमन की सपोर्ट के बिना उस रण को पार करता था, उस रण के यानी उस रेगिस्तान के पार जाना चाहता था, वाज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ, इसका मतलब ये माना जाता था कि वह व्यक्ति कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था। एंड हियर दिस फ्लेजलिंग हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज ए वर्ड टू हिम और सलाम और ए 100 रुपी नोट। और यहाँ ये फ्लेजलिंग जो था, यानी ये जो नौसीखिया लड़का था, एक कल का जो लड़का था, उसने भारी गलती की थी कि वह उस जमन से बिना कुछ कहे, एक शब्द भी बोले ने, उस यानी बिना सलाम किए, बिना उसको एक 100 रुपया नोट भी दिए, वहाँ से चला गया था। हाँ, यानी उस रण को पार करने के लिए निकल गया था। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, सेड द ओल्ड रग पायसली। तब बड़ी बनावट के साथ उस जमन, जो वो दुष्ट व्यक्ति था, ओल्ड रग यानी उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी पायसली यानी बड़ी पवित्रता के साथ ये कामना की कि अल्लाह जो है उसे इस मुसीबत से सुरक्षित निकाल ले। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब, हालांकि आफ्ताब ने सोचा कि ये ऐसा जो ये कह रहा था वो सिर्फ दिखावे के लिए था, बल्कि इसका जो मतलब था वो बिल्कुल अपोजिट था, यानी उसके मन की जो इच्छा थी वो कुछ और ही थी। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब, यानी नजब को टर्नेड इनटू कैरियन, यानी कैरियन के रूप में बदलते हुए और गिद्धों के द्वारा उसके चारों ओर मंडराते हुए देखने से ज़्यादा और कोई चीज़ उसको ज़्यादा खुश नहीं करेगी। यानी जो वो उसकी कामना थी जमन की, वो ये थी कि वो लड़का जो है, जो कि बिना उससे सलाम किए, बिना रुपये दिए, बिना उसकी सहमति के जो रेगिस्तान के पार चला गया था, तो मन में वो ये कामना कर रहा था कि वो मर जाए और उसके सड़े मांस को जो है वल्चर नौच नौच के खा जाए। इस तरह की उसकी कामना थी। डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू। अरे जमन, चिंता मत करो, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। ही सेड टेस्टली एंड बैंग्ड द डोर इन द स्मगलर्स फेस, उसने खींच करके कहा और दरवाजे को उस जमन के चेहरे पर जोर के आवाज़ के साथ बंद कर दिया। स्मगलर्स फेस यानी स्मगलर के चेहरे पर। बैंग का मतलब होता है जोर के धमाका या जोर की आवाज़। एज जमन स्टॉक्ड ऑफ, और जब जमन वहाँ से चला गया, स्टॉक्ड ऑफ हो गया, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्कापेड टू हिज वाइफ। और जब वहाँ से जमन चला गया तो आफ्ताब जो है वेंट इन यानी घर के अंदर गया, टू ब्रेक द न्यूज़, उस खबर को दिखाने के लिए, उस खबर को सुनाने के लिए। किस खबर को सुनाने के लिए? उनके पुत्र के पलायन की खबर को सुनाने के लिए हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को। एस्कापेड का मतलब पलायन।
शी वुड फेंट ही थॉट, और मनी मन आफ्ताब ये सोच रहा था कि जब मैं ये खबर मेरी पत्नी को सुनाऊंगा तो शायद वो बेहोश हो जाएगी, फेंट हो जाएगी, फेंट। ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल, और जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है क्राउचिंग यानी सिमट करके, ऊंकड़ू होकर के बैठी हुई थी, अपनी पीठ को जो है मड की वाल के सहारे टिका करके, यानी उस यानी मिट्टी की जो दीवार थी मकान की, उसके सहारे अपनी पीठ को टिका करके ऊंकड़ू होकर के वो बैठी हुई थी। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस, और जब ये खबर जो है आफ्ताब ने सुनाई अपनी पत्नी को, तो उसने पाया कि शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस, उसने एक बार भी आश्चर्य के साथ अपनी पलकों को नहीं झपकाया, ब्लिंक नहीं किया अपनी आइज को। शी वॉज वेस्ट डीप इन दिस कॉन्स्पिरेसी, वह इस कॉन्स्पिरेसी में जो है कमर तक धसी हुई थी। कहने का मतलब ये जो षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें वो उसकी पत्नी भी शामिल थी, अलॉन्ग विद हर सन, एंड नेवर एवन ब्रेड ए वर्ड अबाउट इट, अपने पुत्र के साथ, यानी वो जो औरत थी, यानी जो आफ्ताब की पत्नी जो थी, वो इस कॉन्स्पिरेसी में यानी इस षड्यंत्र में कमर तक धंसी हुई थी अपने बेटे के साथ, और उसने कभी भी इस के बारे में एक शब्द भी अपने पति से नहीं कहा था। हिज आइज फेल ऑन हर बेयर आर्म, तब आफ्ताब की नज़रें अपनी पत्नी के बेयर आर्म की तरफ पड़ी, यानी उसका जो आर्म यानी उसकी जो भुजा थी वो अब खाली थी, यानी बेयर थी। वेयर इज़ दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमेन, तब आफ्ताब ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे औरत, मेरे पिताजी ने तुमको जो सोने का जो बैंगल दिया था, सोने का जो कड़ा दिया था, वो कहाँ है? यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विद क्लॉप्स, तब उसकी पत्नी ने आफ्ताब से कहा कि तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नजब लौंग के साथ वापस आएगा, यानी लौंग लेकर के आएगा, वो आपका कड़ा खई नहीं जा रहा, वो उसके बदले में लौंग आपको ला करके देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।